नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं शोभा आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम व्याकरण विभाग का सर्वनाम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ की तरफ। सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। बच्चों, वाक्य संज्ञा या सर्वनाम से शुरू होते हैं। यदि वाक्यों को केवल संज्ञाओं से जोड़कर बना दिया जाए तो वाक्य नीरस हो जाते हैं, इसलिए सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम परिभाषा सुने। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, हम, तुम, मैं, सब, उन्हें, ये, उसे, इसे, कोई, किसी, किसका आदि शब्द सर्वनाम शब्द हैं। इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। बच्चों, सर्वनाम के प्रकार। बच्चों, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और अंतिम निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए बच्चों, अब हम सारे सर्वनामों को परिभाषा सहित जाने। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरणों से जाने बच्चों। ये एक बच्ची है जो कह रही है, मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाई। दूसरा, तुम पुस्तकालय से पुस्तक लाए। उसने फिर कहा, वह पुस्तकालय से पुस्तक लाया। बच्चों, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम और वह शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में बात हो रही हो। तो चलिए हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानें। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, मैं, मेरा, मैंने, मुझे आदि। मध्यम पुरुष, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे आदि। अन्य पुरुष, वह, उसे, उसका, उसकी आदि। चलिए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझें। बच्चों, यह एक परिवार खाना खा रहा है, जिसमें एक बच्चा कहता है, मेरा नाम दक्ष है। अर्थात वह अपने बारे में बता रहा है, वह कुछ बोल रहा है, अर्थात मेरा उत्तम पुरुष है। दूसरा, मैं खाना खा रहा हूँ, खुद के बारे में ही बोला गया, इसलिए मैं भी उत्तम पुरुष है। तुम भी खाना खाओ, बच्चे ने परिवार से कहा। अर्थात बोलने वाला बच्चा दक्ष और सुनने वाले परिवार के लोग। तुम, यहाँ पर तुम शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम का है। तीसरा, वे भी खाना खा रहे हैं। वे शब्द यहाँ अन्य पुरुष सर्वनाम को प्रदर्शित करता है। कैसे? क्योंकि बात की दक्ष ने सुना, परिवार ने, लेकिन बात हुई वे के बारे में, अर्थात तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो हमने जाना पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो चलिए नए सर्वनाम की ओर, जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, उदाहरण के माध्यम से समझें। दरवाजे पर कौन है? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ कौन और कहाँ शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम को सूचित करते हैं। अगला सर्वनाम बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रयोग किए जाने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, हम उदाहरणों से समझें। यह लाल किला है, इसे लोग कहते हैं। बच्चों,
यहाँ जिस वस्तु या स्थान की ओर इशारा हो रहा है वो निश्चित है, अर्थात बच्चों ने इशारा किया लाल किले की फोटो की ओर, तो हाँ वो लाल किला है, निश्चित है। हाँ यहाँ ग्लोब है। बहन ने भाई को इशारा करते हुए बताया कि इसे ग्लोब कहते हैं, अर्थात जो भी चीज है वो निश्चित है, इसलिए यहाँ यह और इसे निश्चितवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला सर्वनाम बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह ठीक निश्चयवाचक सर्वनाम का विरोधार्थी है। किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिसके बारे में हमें पूरा ज्ञान न हो। जैसे उदाहरण से समझें, पेड़ के पास कोई खड़ा है, दूध में कुछ पड़ गया है। बच्चों यहाँ कोई और कुछ शब्द एक ऐसी चीज को दर्शा रहे हैं जो हमें निश्चित नहीं है, जिनके बारे में हम पक्का नहीं बता सकते, इसलिए कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है बच्चों। तो चलिए अगले सर्वनाम की ओर। संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरणों से समझें, जो लड़की खड़ी है वह मेरी बहन है। जहाँ शास्त्री पार्क है वहाँ मेरा घर है। अर्थात यहाँ जो और वह से हमें पता चला कि लड़की उसकी बहन है, और जहाँ और वहाँ शब्द से हमें पता चला कि पार्क है जो शास्त्री, वहाँ उसका घर है। तो जो वह जहाँ वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम कहलाए। बच्चों अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए प्रयोग किए गए शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो चलिए बच्चों हम इसे उदाहरणों से समझें। माँ मैं अपना गृह कार्य खुद करूँगी। हाँ अपना काम स्वयं करना चाहिए। बच्चों यहाँ स्वयं के लिए प्रयोग किए गए शब्द खुद और स्वयं निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। बच्चों आज हमने सर्वनाम, उसकी परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जाना। अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।